फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। विधानसभा में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पास कर लिया गया। 2698.14 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पास किया गया और इसके साथ ही कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, विधानसभा में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पास कर लिया गया है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी देखिए, दूसरी पाली की कार्रवाई में जो तृतीय अनुपूरक बजट इस वित्तीय वर्ष का पेश किया गया था सदन में 28 तारीख को, उस पर आज सदन में चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत जो कटौती का प्रस्ताव लाया था बीजेपी के विधायक अमर बावरी ने, वो कटौती का प्रस्ताव सदन में गिरा और उसके बाद जो विनियोग विधेयक है उसके माध्यम से सरकार ने इस सप्लीमेंट्री बजट को यहाँ से पारित करा लिया है। 2698 करोड़ का ये तृतीय अनुपूरक बजट था और जो सामान्य वाद विवाद सदन में आज तृतीय अनुपूरक बजट को लेकर हुई, जिसमें जहां विपक्ष ने सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट के लिए राशि के किए गए प्रावधान के औचित्य पर सवाल खड़ा किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि क्यों अनुपूरक बजट जरूरी था। हालांकि चर्चा अनुपूरक बजट पर होनी थी, लेकिन कई बार ऐसा दूसरी पाली में देखने को मिला है कि मूल जो मुद्दा था उससे अलग हटकर विधायकों ने किसी राजनीतिक दल पर, किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी की, एक दूसरे के प्रति हल्की नोकझोंक भी सदन के अंदर देखने को मिली। और जो सरकार की तरफ से उत्तर की जब बारी आई तो राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन को संक्षिप्त में बताया। मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, वहां लेके चलते हैं। इस विषय पर आज सदन को अवगत कराया गया और मुझे लगता है कि राज्य के लिए आने वाला समय एक बेहतर व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। जो हम लोगों ने विगत, चाहे इंडस्ट्री पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे अन्य पॉलिसीज़ हम लोगों ने जिस तरीके से लाया है, बनाया है, कई लोगों ने सराहा है और इससे आने वाला समय में राज्य को आगे विकसित करने में एक अहम भूमिका होगी। कल बजट आएगा सर, क्या उम्मीद करे जनता उम्मीद? अब तो कल देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। एक बार फिर से विपिन का रुख करेंगे जो हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। विपिन, एक बार फिर से पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। तो सदन में चर्चा के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर लिया गया है। विपिन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित कर रहे थे, पूरी जानकारी एक बार फिर से आपसे चाहेंगे, क्या कुछ आज खास रहा सदन में? अनुपूरक बजट पारित हो गया है। द्वितीय पाली में चर्चा के बाद सदन ने अनुपूरक बजट को खर्च करने का अधिकार राज्य की सरकार को दे दिया है और सरकार की तरफ से भी वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन को यह बताया कि आखिर अनुपूरक बजट लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, किस तरह से विभिन्न विभागों को अनुपूरक के माध्यम से फिर से राशि का आवंटन किया गया है। कल सदन की कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और कल दोपहर 12 बजे राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव नए फाइनेंस ईयर के लिए झारखंड सरकार का बजट पेश करेंगे। बिल्कुल। और अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे विपिन, तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या दिखाता है, क्या दिखा रहा है? क्या झारखंड विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि कोरोना काल भी बीच में रहा, कहीं ना कहीं काफी नुकसान उठाना पड़ा झारखंड को, लॉकडाउन भी लगाया गया था, पाबंदियां लगाई गई थी, तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या कुछ दिखा रहा है?
देखिए, इस चालू वित्तीय वर्ष का एक रिपोर्ट कार्ड एक तरह से कहे तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट था। हालांकि अभी बहुत विस्तार से आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट का अध्ययन हमने नहीं किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर अभी बोलने की स्थिति में हम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण ने एक से जो झलक मिल रही है, उस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि जो GSDP है झारखंड का वो बढ़ेगा। और जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन में झारखंड ने इस कोविड काल के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया है, इससे आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्था है झारखंड की, उसमें इसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर हम यही उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा आने वाले वक्त में झारखंड को मिले। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारी के लिए। एक बार अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, हम अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। तो सदन में चर्चा के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर लिया गया है और मंत्री आलमगीर आलम संबोधित करेंगे मीडिया को। आप लोग की तरफ से जवाब। देखिए, ये तो संसदीय प्रणाली का अनुरूप तो है ही नहीं कि सत्ता पक्ष जब भी बोलते हैं हम लोग टोका टोकी नहीं किया जाता। आज भी विधानसभा में पिछले पाली में जो वाद विवाद अनुपूरक बजट पर जब चल रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से कटौती प्रस्ताव भी पेश किया गया था और पक्ष की तरफ से कोई भी विरोध नहीं किया। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, संसदीय मर्यादा को देखते हुए बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। फिर भी दोनों जो बोला है ठीक, लेकिन जब हमारी पक्ष की तरफ से बोलने के लिए कोई खड़े हुए थे तब उस पर टोका टोकी तो दिखाया ही गया है। और कल से जो देख रहे हैं कि जब सरकार की उत्तर, जब आप बात सुना रहे हैं तो सुनने का भी क्षमता होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम तो माननीय सदस्य से अनुरोध भी करेंगे कि जिस तरह आपने बात को रखा है और सरकार का जब तक उत्तर होते रहता है तब तक सुनना चाहिए। और यही संसदीय प्रणाली का अच्छा उदाहरण है और यही खूबसूरती है जो हम अपना पक्ष भी रखें और विपक्ष जो बात करते हैं उसको भी हमको सुननी चाहिए। अब देखिए, आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बात को विस्तार रूप से उन्होंने खड़ा होकर बोलने के काम किया और इसमें पहला दिन तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में इसका उन्होंने खुलासा भी किया था। आज हमारी विधायक दीपिका पांडे जी का उसका भी क्वेश्चन था, ध्यान आकर्षण था, उसमें भी उठा। और निश्चित पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहे कि इसको सोच विचार करके हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर देखेंगे। भाजपा आरोप लगा रही पंचायत चुनाव को लेकर के आरक्षण समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वेक्षण कराकर आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराया जाए। देखिए, ये तो दिसंबर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। उस वक्त उसका अगर कल्चर देखे होंगे, चाहे आईसू पार्टी का, कि चुनाव नहीं होने से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो चिट्ठी आई है और भारत क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोग का जजमेंट आया है, उसमें दोनों तरफ से हम लोग करा सकते हैं और कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया है। आगे देखते हैं क्या करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।